रायबरेली से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम और समाज के बीच की खाई को भी उजागर करती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में रहने वाले मोहम्मद शाहिद पेशे से कुम्हार हैं। पढ़ लिख नहीं पाए। जिंदगी की किताब उन्होंने स्कूल में नहीं, बल्कि चाक के पहिए पर पढ़ी है। सुबह की पहली किरण के साथ मिट्टी गूंथना, चाक घुमाना और दिन भर मेहनत करके दिए, घड़े, कुल्हड़ और मटके बनाना, यही उनका रोज का काम है। इन्हीं मिट्टी के बर्तनों से उनका घर चलता है। लेकिन कुछ दिन पहले उनके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने उनकी नींद, उनका सुकून, सब कुछ छीन लिया। मोहम्मद शाहिद के घर एक नोटिस पहुंचा। भेजने वाला था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के तहत काम करने वाला सेंट्रल जीएसटी विभाग। नोटिस में लिखा था कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए की जीएसटी चोरी। जी हां, 1.25 करोड़ रुपए। एक ऐसा व्यक्ति जो रोज की कमाई से घर चलाता है, जिसको पढ़ना लिखना तक नहीं आता, उस पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। जब शाहिद ने ये नोटिस मोहल्ले के पढ़े लिखे लोगों को दिखाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस में लिखा था कि उनके नाम पर एक फर्म रजिस्टर है और उस फर्म के जरिए करोड़ों का कारोबार दिखाया गया है। जीएसटी रिटर्न फाइल किए गए हैं, लेन देन दर्ज हैं और अब बकाया टैक्स की वसूली की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। सवाल यह है कि क्या एक निरक्षर कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाकर मुश्किल से अपना घर चलाता है, करोड़ों का व्यापार कर सकता है, या फिर यह किसी बड़े फर्जीवाड़े की कहानी है? स्थानीय लोगों का कहना है कि शाहिद के पास ना तो कोई बड़ी दुकान है, ना गोदाम, ना ट्रक, ना कर्मचारी। उनका कारोबार बस एक छोटा सा चाक, कुछ औजार और घर के बाहर रखी मिट्टी तक सीमित है। फिर उनके नाम पर करोड़ों का लेन देन कैसे हो गया? संभावना जताई जा रही है कि किसी ने उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी जीएसटी फॉर्म खड़ी कर दी। आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र का इस्तेमाल कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया हो सकता है। और अब जब विभागीय जांच शुरू हुई तो पूरा मामला सीधे उस व्यक्ति के सिर पर आगे रहा जो शायद ये भी नहीं जानता कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है, ये डिजिटल सिस्टम और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को भी दिखाती है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए जीएसटी लागू किया, लेकिन जब कोई निरक्षर व्यक्ति ही अपने नाम से बने फर्जी कारोबार की जानकारी तक नहीं रख पाता, तो सवाल उठते हैं, सुरक्षा तंत्र कितना मजबूत है? मोहम्मद शाहिद अब दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, हाथ में वही नोटिस, आंखों में डर और दिल में एक ही सवाल, मैंने क्या गलती की? परिवार वाले चिंतित हैं, मोहल्ले के लोग हैरान हैं और प्रशासनिक प्रक्रिया अपनी रफ्तार से चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत लिखित आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, संबंधित जीएसटी कार्यालय में शिकायत करनी चाहिए और ये प्रमाण देना चाहिए कि उसके नाम से कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है। साथ ही पुलिस में पहचान पत्र के दुरुपयोग की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन एक निरक्षर कुम्हार के लिए ये सब आसान नहीं है। मिट्टी से घड़े बनाना अलग बात है और कागजों की इस जटिल दुनिया में खुद को निर्दोष साबित करना बिल्कुल अलग। अब देखना यह है कि जांच में क्या सामने आता है। क्या विभाग इस मामले को संवेदनशीलता से देखेगा? क्या असली दोषियों तक जांच पहुंचेगी या फिर एक गरीब मेहनतकश इंसान कागजी भूल भुलैया में फंस कर रह जाएगा? रायबरेली की ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल युग में पहचान की सुरक्षा कितनी अहम है और सिस्टम की जिम्मेदारी कितनी बड़ी। कैमरे के पीछे से यही सवाल, क्या मोहम्मद शाहिद को इंसाफ मिलेगा? रायबरेली से रिपोर्ट।